गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके एंड जीएस की। ठीक है, जैसे कि रोज करते आ रहे हैं, आज हम लोग का कौन सा है, पार्ट नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ जो है कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट कौन सा है, 11 है। रोज हम लोग जो कि प्रैक्टिस करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पूछे गए हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएसआई, पुलिस और एसएससी जीडी में। सब जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह जो है कि आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो कि पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होती है। आपके ऑप्शन ए है पीतल में, ऑप्शन नंबर बी है स्टील में, ऑप्शन नंबर सी है लोटे में, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है जस्ते में। इसका जो राइट आंसर है स्टील में। किसमें, स्टील में सबसे ज्यादा जो क्या होती है, ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर जो डी जो कि सी है बंगाल में, एंड ऑप्शन नंबर जो सी है केरल में। तो जो कि काजीरंगा जो कि राष्ट्रीय पार्क है, ये आपके असम में है। कहाँ पर है, तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, शाहनामा किसकी कृति है। शाहनामा किसने लिखी है। आपके ऑप्शन है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर जो बी है नवाब पटौदी, ऑप्शन नंबर जो कि सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है गजल खान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है शाहनामा जो कि फिरदौसी ने लिखी है। किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, अकबर जो है क्या लिखे हैं, अकबरनामा, जो कि अपनी कृति अपने बारे में क्या लिखे हैं, अकबरनामा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आएगा तो मैं बता देंगे। शाहनामा फिरदौसी लिखे हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस की क्रांति कब घटित हुई थी। आपके ऑप्शन है 1917, ऑप्शन नंबर बी है 1789, ऑप्शन नंबर जो कि सी है जो 1916, ऑप्शन नंबर जो कि डी है 1760। इसका जो राइट आंसर है 1917, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1917 में क्या होता है, रूस की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सिकंदर का शिष्य कौन था। आपके ऑप्शन है सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर जो कि बी है अरस्तु, ऑप्शन नंबर जो कि सी है फिलिप, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो कि सिकंदर का जो कि क्या था, शिष्य था, वो कौन था, अरस्तु था। कौन था, अरस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल ने क्या लिखा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है बाबरनामा, ऑप्शन नंबर जो सी है हुमायूंनामा, ऑप्शन नंबर जो कि सी है अकबरनामा, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है जो कि आलमगीरनामा। तो इन्होंने क्या लिखा है, अब्दुल फजल जो कि अकबरनामा लिखा है। अब्दुल फजल ने क्या लिखा है, अकबरनामा लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बाबर ने अपने खुद क्या है, बाबरनामा लिखा हुआ है। अकबर जो है कि अपने अकबरनामा किसने, ये अकबर के बारे में किसने लिखा है, अब्दुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, मछली के हृदय कितने चेम्बर का होता है, या फिर कितने कोष्ठी का होता है। आपके ऑप्शन है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, एंड ऑप्शन नंबर जो कि डी है 4। एक, तो क्या मछली का जो हृदय होता है वह 2 चेम्बर का होता है। कितने का होता है, 2 चेम्बर का होता है। अगर यहाँ पे मनुष्य की बात करें तो 4 चेम्बर का होता है। कितने होता है, तो मनुष्य में 4 होता है। कितने में, यह मनुष्य की बात करेगा तो 4, और मछली में करेगा तो कितने, 2। क्लियर है, मछली में 2 चेम्बर होते हैं, मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन नंबर जो बी है यकृत, ऑप्शन नंबर जो सी है फेफड़े, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है गुर्दे। जो कि शरीर के जो कि पित्त रस का उत्सर्जन होता है यकृत में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो बी है यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो आपके ऑप्शन नंबर है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर जो सी है इलाहाबाद। तो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर जो डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है,
वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए क्या हुआ था, निर्वाचित हुआ था? तो यह हुए थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन हुए थे? दादा भाई नौरोजी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, गर्म दल के नेता जो कि आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आपके ऑप्शन नंबर जो डी वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपके जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद करना है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 7 अगस्त। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अगर आदिवासी दिवस पूछे तो 9 अगस्त को, अगर हथकरघा दिवस पूछे तो 7 अगस्त को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एक महान मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। देखिए मैंने पहले ही बताया है, बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सा लिखी? बाबरनामा। क्या नाम था उसका? बाबरनामा। ठीक ठीक है, यह जो कि अपनी आत्मकथा खुद जो कि मुगल बादशाह लिखा था, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था, बाबरनामा। अकबर का जो अकबरनामा किसने लिखा था? अभी मैंने बताया, अब्दुल फजल। किसने बताया उन्हें? अब्दुल फजल। और जो हुमायूं को था, हुमायूं नामा कौन लिखा था? गुलबदन बेगम। क्या? गुलबदन बेगम, मैंने बताया भी, जो कि क्या है, इनकी सौतेली बहन है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ जो कि तीनों बता दिया कि बाबर का बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, अकबर का जो अकबरनामा उनके जो कि उनके बारे में लिखा गया है, अब्दुल फजल किसने किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। और जो हुमायूं नामा है वह गुलबदन बेगम ने लिखा है। तीनों जो कि बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इन पूछता कि यह किनके बारे में है, कभी कभी पूछता कि इनको किसने लिखा है। तो जो कि ये भी पूछता कि यह किसकी आत्मकथा है या फिर किसने लिखा है, दोनों चीज आप लोग को याद होना चाहिए। एक बार फिर से क्लियर कराते हैं, बाबर जो है बाबरनामा खुद लिखे हैं, अकबर का है जो अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखे हैं, हुमायूं का है जो हुमायूं जो कि हुमायूं नामा यह किसने का? गुलबदन बेगम ने लिखा है। क्लियर इतनी बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? कहता राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है अकबर ने, ऑप्शन नंबर जो बी है बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर जो डी है शाहजहां ने। राणा सांगा के विरुद्ध जो कि जिहाद का नारा ये किसने दिया था? यह बाबर ने दिया था। किसने दिया था? बाबर ने दिया था। यह किसने दिया था? बाबर ने दिया था। जिहाद का नारा जो कि जिहाद का क्या नारा बाबर ने दिया था, कब दिया था? तो यहाँ जबकि खानवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। 1527 में हुआ, राणा सांगा और जो कि बाबर के बीच में। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, तब जाकर के वहां पे इन्होंने दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, राणा सांगा हार जाता है, बाबर जो है कि जीत जाता है, तभी जाकर के वो क्या कहता है? जिहाद का नारा देता है। क्लियर है? खानवा के युद्ध में। क्लियर? 1527। कभी कोई ऐसे पूछता है खानवा के युद्ध कब हुआ, तो 1527 भी लिख सकते हैं। किनके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर जो बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो सबसे ज्यादा जो कि रहा है आपका जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल। किसका रहा? सबसे ज्यादा जो कार्यकाल प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू का रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर विधानसभा की बात करें तो 5 वर्षों का। कितने वर्ष का? विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, विधान परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ 6 वर्षों का हो गया। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। अगर विधान परिषद करें, विधान परिषद बोले तो 6 वर्ष, अगर विधानसभा बोले
तो 5 वर्ष। क्लियर है? 5 वर्ष। चल, अगर विधान सब परिषद बोले तो 6 वर्ष, विधानसभा सभा मतलब 5 वर्ष, परिषद मतलब जिसमें ज्यादा, देखो परिषद इसमें 4 मतलब ज्यादा है तो मतलब 6 वर्ष ज्यादा वाला, सभा 2 ही है तो इसमें 5 वर्ष, छोटा है तो 5 वर्ष। इससे आज ट्रिक से याद करना, ऐसा होता नहीं है, ट्रिक से बता रहे हैं आपको याद करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ी बाबर ने किसको पराजित किया था? बाबर जो कि 1529 में घाघरा का जो कि लड़ाई हुआ, बाबर और किनके बीच में हुआ, तो किनको हराया बाबर ने? ठीक है, बाबर ने सारी लड़ाई किया हुआ था, जीता था, तो किसको हराया था? तो यहाँ आपके सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी को हराया था। किसको हराया था? तो सिकंदर लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मणिपुर। जो कि इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से क्या करता है? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? जो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? तो वह तुंगभद्रा नदी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? तो लूनी नदी आपके कच्छ के रण में खत्म होती है। कहाँ पे होती है? कच्छ के, गुजरात की जगह है कच्छ, वहां पे जाके उसको खत्म होती है, कच्छ के रण में खत्म होती है जो कि गुजरात में पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर जो सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर जो डी है मध्य प्रदेश। तो जो कि शरावती जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। कौन है? बाबर है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मैंने जब भी आता है मैं आप लोग को डिस्कस करते हैं। पानीपत में 3 लड़ाई हुई थी। प्रथम हुआ था आपका 1526 में। कब हुआ था? तो 1526 में प्रथम हुआ था। किनके बीच में हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसको हराया? तो बाबर जो है कि इब्राहिम लोदी को हराता है। दूसरी जो लड़ाई होती है 1556, कब होती है? 1556 में होती है। यह जो है कि आपका क्या करता है? अकबर ने हेमू को हराता है। क्या करता है? अकबर जो होता है वह हेमू को हराता है। तीसरी लड़ाई जो होती है वह आपकी होती है 1761 में। कब होती है? 1761 में होती है। इसमें जो है कि जो कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। किसको हराया? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अच्छा, इसका जो सही आंसर बता दिया फिर से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? मैं बता दिया था 1526 में बताया मैंने। ठीक है, देखो पहला 1526, जो भी तीनों में से कोई पूछ सकता है, आप लोग को यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर जो बी है जो कि राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर जो सी है एम वत्स। तो इसका जो राइट आंसर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के बारे में मैंने पहले बता दिया, कौन से हैं? गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेनसोंग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ आया था आपके हर्षवर्धन के काल में। किसके? हर्षवर्धन का भारत पे, उसमें हर्षवर्धन का शासन चल रहा था, उसमें हर्षवर्धन शासक था, उसी काल में वेनसोंग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
तो प्लासी का युद्ध आपके हुआ था जो कि 1757 में। कब हुआ था? 1757, आपके ऑप्शन नंबर जो कि डी है। सॉरी, क्या है? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराता है। क्या करता है इसमें? अंग्रेज लोग जो है कि सिराजुद्दौला को हराते हैं। यहाँ क्या है? प्लासी का युद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।